हेलो एवरीवन। हम्म अगर आप किसी को कॉल या मैसेज करें और वो काट दिया जाए या राब्ता ख़त्म कर दिया जाए तो क्या तकलीफ़ होती है या नहीं होती? या कोई आपके खलूस और मोहब्बत वाले जज्बात आपके मुंह पे दे मारे तो तकलीफ़ होती है या नहीं? आज मैं आपको एक बात बताऊंगी कि लोगों पर आपको जितना भी एतबार हो, जितना ही पक्का एतबार क्यों ना हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो कमरा आपने खोलना है ना, वो कौन सा होना चाहिए? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहमानों वाला कमरा होना चाहिए। ये बात याद रखें। आप किसी को कॉल करें, आपकी कॉल काट दी जाए। ऐसे दो शख्स आपस में जो कि कभी भी एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, लेकिन एक वक्त उन पे ऐसा आता है कि कुछ लोग, उन्हीं के लोग जो हैं, अगर आपस में जब आप किसी से बात शेयर करते हो ना, तो वो फिर बात को अपने तक नहीं रखता, वो आगे भी करता है। इसलिए याद रखें कि जो अपनी बातें हैं ना, वो सिर्फ अपने तक ही रखें और लोगों को अपनी ज़िंदगी के कमरों में वो वाला कमरा दें जो कि मेहमानों का होता है। मतलब कि किसी के साथ आप जब फ्री हो जाते हैं ना, तो रिश्ता समझें कि क्या हो गया है, टूटने के करीब आ गया है। और यही वजह बनती है चीज़ जो है ना, दो लोगों में जुदाई करने की और दो लोगों में जो है ना गलत फहमियाँ डालने की। तो बात ये है कि जब हम किसी को, लेकिन जो भी इंसान मोहब्बत करता है उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि जब उसे कोई कॉल कर रहा है तो उसकी कॉल को, जो कि हमारा मनपसंद शख्स होता है, उसको हम, जब हम उसे इतना प्यार देते हैं, उसे अपना सब कुछ समझते हैं, तो फिर ऐसी क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से अगर कोई हमें कॉल करे, हम उसे कॉल करें तो वो हमारी कॉल काट दे, या हम उसे मैसेज करें तो वो हमारा मैसेज जो है देख के हमें ब्लॉक कर दे। तो ऐसी चीज़ें इतनी तकलीफ तो होती हैं ना एक दूसरे बंदे के लिए, कि जब इंसान किसी रिलेशन में आता है ना, तो वो ये तकलीफ़ें जो होती हैं ना, ये इंसान को अंदर तक ख़त्म कर देती हैं। तो आजकल के दौर में जैसा दौर जा रहा है, लोग डरते हैं इस चीज़ में पढ़ने से पहले, क्योंकि जो इंसान मुखलिस होता है वो डरता ही रहता है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसमें फिर यही है कि कमज़ोर दिल लोग जो है ना, वो सह नहीं पाते। और ये बहुत तकलीफ़ दा अमल होता है कि जब आप अपने मनपसंद शख्स को कॉल करें और वो कॉल काट दे और मैसेज करें तो वो आपको ब्लॉक कर दे। तो और फिर ये है कि ये एक ऐसी अज़ियत होती है, तकलीफ़ होती है कि, और वो जो तकलीफ़ होती है ना, वो कुछ इतनी ज़्यादा नहीं होती। बस इतनी सी होती है कि आप जो है ना साँस लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और आपका वजूद जो है ना वो नीला पड़ जाता है बगैर ऑक्सीजन के। क्योंकि देखें, जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं ना, अपने जज्बात को अटैच कर लेते हैं, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग होते हैं ज़िंदगी में जो कि आपको और आपके दरमियान जो है ना, पार्टनर्स में, चाहे वो लड़का हो या लड़की के, कोई भी हो, जानने वाला या कोई भी हो, दोस्त हो या कुछ भी, कोई भी हो, वो गलत फहमियाँ पैदा करने में पीछे नहीं रहते। तो मेरे ख्याल में ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर इंसान का हाल बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि वो सांस लेना चाह रहा हो और उसे ऑक्सीजन ना मिल रही हो, पर भुगतना उसी बंदे को पड़ता है जो कि, जो है ना, इस रिश्ते के जब दो बंदे होंगे तो उनमें से एक बंदे को तकलीफ़ होनी है, जिसने सब कुछ जाना भी है, पहचाना भी है, लेकिन जो दूसरा बंदा नहीं जान रहा, पहचान रहा, उसे इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखेंगे, अपनी बातें कभी भी किसी से शेयर ना करें, दुनिया में कभी भी किसी पे एतबार ना करें, और कोई कितने ही एतबार के काबिल क्यों ना हो, उसको अगर आपने जगह देनी है तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के कमरों में से सिर्फ़ मेहमान वाला कमरा ही दें, आपका रिलेशन सेव हो जाएगा।